बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बाहर से और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी सास को लेकर, और साथ में मैंने अपने हस्बैंड का पाँव भी चेक करवाना था क्योंकि आपको पता है उनके पाँव पे चोट लगी है, लेकिन उनको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा कि मैं इनको लाहौर में जो हक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वहाँ से एक बार मैं अपने हस्बैंड को भी साथ जाके चेक करवा लूँ। वैसे तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ 2 से ढाई माह हो गए हैं लाजमी जा रही हूँ, क्योंकि वो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मोड़े का मसला बन गया था, बैक प्रॉब्लम हो गई थी उनको। इसके बाद उनका जो है ट्रीटमेंट वो हक हॉस्पिटल से चल रहा है। इस टाइम मैं रास्ते में हूँ, बस कुछ आपको पता बैठे बिठाए ऐसी परेशानियां पड़ जाती हैं कि हर चीज़ को लेकर साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इस टाइम सुबह के टाइम सुबह 10:30 बजे का 11 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और हम सुबह 10:30 बजे घर से निकल गए थे। तो फिर हम अब उधर जाएंगे और चेकअप करवाएंगे। दिखाती हूँ आपको आगे। जी, ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं हक हॉस्पिटल। बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है ये, महंगा ज़रूर है, लेकिन यह है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो उसके साथ वाकई इंसान जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस टाइम अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, रिसेप्शन पे अब हम अपनी फ़ाइल जमा करवा देंगे, मेरे हस्बैंड और हम लोग उधर वेटिंग में बैठ गए थे। कम से कम हमें 1.5 घंटा लग गया था, फिर भी अपॉइंटमेंट के बावजूद हमें 1.5 घंटा यहाँ पर वेट करना पड़ा था। बच्चों को मैं घर छोड़कर आई हूँ। आपको पता हॉस्पिटल हो गए या कोई ऐसी जहाँ पे वेटिंग का टाइम हो, वहाँ पे बच्चे आपको पता बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं बच्चों को ज़्यादातर साथ नहीं लेकर आती। बेटी मेरी माशाल्लाह से समझदार हुआ है, 8 साल की है, तो वो ये है कि अब अपने भाई को भी साथ संभाल लेती है, बैठ जाती है, ऊपर नीचे चले जाते हैं, नहीं तो ऊपर चाची होती हैं वो चाची के पास चले जाती है। यहाँ पर जी हम वेटिंग कर रहे हैं। आपको पता है इंतज़ार किसी चीज़ का भी वो बहुत बुरा होता है। मुझे तो नींद आने लग गई थी, इतना मेरा बुरा हाल हो गया था यहाँ पर बैठे बैठे, क्योंकि नाश्ता वगैरह करके हम घर से गए थे। आपको पता है नाश्ते के बाद जो है वो वैसे ही बहुत सुस्ती आती है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय ला के दी। अच्छा, ये जो है ना इनके प्राइवेट रूम बने हुए हैं और वो वहाँ पर जाके ना सेपरेट सबको चेक करते हैं। तो मैं जो थी वो अपनी मदर इन लॉ के साथ आई थी, और ये देखें इनका वो सारा जो हड्डियों का और चीज़ें वो बनी हुई, खौफ भी आ रहा था, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा और बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है ये। मैंने उनके एक्सरे वगैरह मेरी मदर इन लॉ के लेके उन्होंने लगा लिए हैं, फाइल्स वगैरह वो ले गए हैं और चेकअप करवा दिया है हमने। उसके बाद जी मैं घर आ गई थी और थोड़ा सा बैठने के बाद ऊपर अपनी मदर इन लॉ के पास मैं नीचे आ गई और आके फिर मैंने आज बनाई थी मेथी, क्योंकि मुझे आज बनाना था आलू मेथी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि वहाँ पर भी बहुत टाइम लग गया। हम तकरीबन 10:30 बजे के गए हुए थे, 1:30 बजे वहाँ से हम वापस आए हैं। और अब मैं जल्दी से आके घर पे थोड़ा सा काम शाम इधर उधर का करके बच्चों को देख के, और अब मैं आलू मेथी जो है वो बनाने लगी हूँ, मेथी बना रही हूँ यहाँ पर। और आपको पता है मेथी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाउसवाइफ का बस यही होता है कि सुबह से लेके शाम तक काम काम और बस काम, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, अंदर के हों। अच्छा जी, ये आलू मेथी बन चुकी है क्योंकि देर काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया और वीडियो मैंने बस वैसे ही पिक्स लेके बना ली थी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट मैंने किया था खाना बनाने के बाद, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी बेटी को खुद पढ़ाती हूँ, बेटा भी मेरा पढ़ता है, तो मैं अपनी इस टाइम उनको पढ़ा रही हूँ। और पढ़ने के दौरान आपको पता छोटे बच्चों के ड्रामे, कभी पेट में दर्द, कभी वॉशरूम जाना और कभी भूख लग जाती है, और मेरे बेटे को तो भूख बहुत लगती है पढ़ते हुए ख़ास तौर पे। तो इस टाइम मैंने फिर उसको 7 एप्पल काट के दिया है और साथ में इनको बैठ के पढ़ा रही हूँ, और इस टाइम वो एप्पल खा रहा है और फिर वो पढ़ेगा। शर्तें पे शर्तें होती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। छोटी सी ये बात है और बड़ी गहरी बात है। अल्लाह हाफिज़।